स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। करके पीछे की ओर जाना चाह रही है, थोड़ा रिस्की हो सकता है लेकिन कवर फायर। हालांकि वो थर्ड पार्टी हमें आता हुआ देखने को मिला ट्रू रेपर्स की तरफ से। इकलौता खिलाड़ी मौजूद है, एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, पर लॉबस्टर उनका एक ग्रेनेड जहां पर हर्ष वो यहां पर डाउन हुए, मोलोटोव ऊपर डाला गया पर उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं है। एक और ग्रेनेड जो लॉबस्टर के द्वारा आगे के साइड पर डाला गया है, जेली वो भी ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, पर लॉबस्टर अपने एकेएम के साथ एक बार फिर से जलवा दिखाने के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ चुका है। हाइड्रो वो यहां पर डाउन करेंगे, पर जॉनथन सही समय पर वो कवर फायर आए, लॉबस्टर एलिमिनेट हुए और टीएजी मौका मिलेगा अपने दोनों प्लेयर्स को रिवाइव। वो रश भी करते हुए दिखाई दे, पर कालन डैमेज उन्होंने बहुत दिया है। जेली टैप शॉट्स, मॉर्टी टाउन और अब रिवाइवल का कोई मौका तो है नहीं, पर वो नूब है जो फ्रैग लेकर गए। स्टार्टिंग नॉक यहाँ पे मिल चुका है लेकिन बचने की जरूरत पड़ने वाली है। टीएजी सामने से अटैक करते हुए और उसके बीच में ये ग्रेनेड्स टर्मी कवर में बना के रखे हुए। एविल उन्हें अब बचा के जाना वो नामुमकिन। टीएजी के हर्ष रहेंगे जो कि अचूक के ऊपर काफी दूर से ये नॉक निकाला गया। एक बार फिर से टैप शॉट के साथ वो कंफर्मेशन निकालने का प्रयास चलता हुआ। एविल उनका कंफर्मेशन आ चुका है ट्रू रिपर्स के पास। मिस्टीरियस वॉर चलिए उनका भी एलिमिनेशन हुआ लेकिन ट्रू रिपर्स बचने की जरूरत है। वहां पे सर्कल का समाप्त करके आगे बढ़ने की जरूरत। टीएजी बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि फाइनली उन्हें वो सर्कल का कंट्रोल मिल चुका है। वो शॉट और वो कंफर्मेशन निकालने में हुए कामयाब। पर वाइल्ड फैंग्स उनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है टीम एपेक्स गेमिंग को। सामने एक ग्रेनेड आया जहां पर कान्हा उनको डैमेज बहुत पड़ा। एक और ग्रेनेड जो अंदर की दिशा में जाने वाले पर स्प्रे गॉड पोजीशनिंग उनकी बेहतर थी। एक और मोलोटोव जो अंदर के साइड पर आया। हाइड्रो इस कंपाउंड के अंदर अकेला खिलाड़ी, बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो स्क्वाड हाउस के अंदर। पर सेंसे हैं जिन्होंने दूर दराज इलाके में सर्वर के ऊपर वो नॉक निकाला, वो फ्रैग को कंफर्म भी किया है। पर वाइल्ड फैंग्स यहां पे अपने 2 प्लेयर्स के साथ हैं। सेंसे अभी भी टावर के अंदर, पर हाइड्रो वो यहां पर गिरा दिए गए। टीम एपेक्स गेमिंग इससे बड़ा मौका नहीं है आपके पास जहां पर आप चिकन डिनर्स निकाल कर जाएं, फिनिशेस आपके पास ज्यादा हो। पर ये एक मौका, क्या एपेक्स गेमिंग वापस वो अंदर चले गए। बट दूसरे एंड से सेंसे उन्होंने भी आगे बढ़ने की शुरुआत की और पंक रहेंगे जो कि सेंसे को गिराएंगे और जॉनथन रहेंगे जो कि कंफर्मेशन निकाल के जाएंगे। काफी कमाल का बैटल यहां पे चलता हुआ। उनके ऊपर वो नॉक निकाला गया। हवक्राफ्ट भी है इनके पास, तो इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलने वाला। स्प्रे गॉड चेकआउट कर रहे हैं, सामने से वो शॉट मॉली का भी उपयोग किया गया। स्प्रे गॉड बहुत ज्यादा डैमेज और उसके बाद आप देखिए हवक्राफ्ट से निकल के वो अटैक करने का डिसीजन बनाया गया लेकिन कुछ खास फायदा हुआ नहीं। पीछे की तरफ स्प्रे गॉड जाने में हुए कामयाब। टीएजी एक साथ एकजुट अभी तक अपने आप को बना के रखा गया। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एग्जैक्टली अटैक करे नहीं करे और ट्रू रिपर्स की जरूरत नहीं है टीम एपेक्स गेमिंग को। इतना बढ़िया फायर पावर उनके पास है जहां पर वो पहले इस फाइट को समाप्त कर सकते थे। टीएजी उनके पास पूरा मौका इस मैच में चिकन डिनर निकालने का। वाइल्ड फैंग्स उनका एलिमिनेशन हो गया पर पूरा मौका मिल गया ट्रू रिपर्स को कि वो आगे बढ़ पाए। पर जॉनथन उनका पलटवार आया जहां पर शयान डाउन हो गए और पंक एंड टर्मी इस वक्त पत्थर के पीछे मौजूद है और टीएजी पता है उनकी पोजीशनिंग। पर सवाल यह है कि जोन के अंदर क्या ये तीनों प्लेयर्स पहुंच भी पाएंगे। मुश्किल है लेकिन उसके लिए आप देखिए 2 प्लेयर्स कंटिन्यूअसली पीछे से कवर फायर देते हुए। जॉनथन चलिए वो थोड़ी से आगे के हिस्से में आने में हुए कामयाब। अब हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं तो एनी हाउ सभी को मूवमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। रिवाइवल नहीं दे पाएंगे, बहुत अलग जाके वो नॉक हुए। स्मोक का उपयोग किया जा रहा है ताकि विजन ब्लॉक करके जाए लेकिन पंक को आप देखिए जेली को गिराने में हुए कामयाब। टर्मी उनके ऊपर वो काउंटर हर्ष के तरफ से फाइट बैक करते हुए। इन दोनों ही टीम्स को पता है कि ये मैच चिकन डिनर बहुत ज्यादा जरूरी। टीएजी जो पहले चिकन डिनर के तलाश में कब से लगे हुए, क्या ये वो एंगल है इस लास्ट चांस में क्या उन्हें मौका मिलने वाला। लेकिन रिवाइवल एक बार फिर से टर्मी के ऊपर देने में हुए कामयाब। हर्ट कंटिन्यूअसली उस स्प्रे कर रहे, कनेक्शन भी मिल गया। 6 टाइम एकेएम का उपयोग किया जा रहा है आखिर के स्टेज में और डैमेज भी देने में हुए कामयाब। ये 8 फिनिशेस जरूरी है टीएजी के लिए, ट्रू रिपर्स उनके लिए भी जरूरी रहेगा ये सारे फिनिशेस। पंक उनको अगेन डैमेज पड़ता हुआ, टर्मी उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है पर वहां पर हर्ष को गिरा दिया गया और जो दूसरे प्लेयर थे पंक वो भी डाउन हो गए। टॉमी वो इस बार डोमिनेट नहीं कर पाए पर टीम एपेक्स गेमिंग 8 फिनिशेस निकाले और ये पहला चिकन डिनर इस लास्ट चांस का। और जॉनथन उनके चेहरे पर वो खुशी, फैन के अंदर वो उत्साह और टीम एपेक्स गेमिंग ये चिकन डिनर की उन्हें जरूरत थी। कमाल का चिकन डिनर यहाँ पे निकाला गया टीएजी की तरफ से। कोशिश कब से चल रही थी ऐसा आपने बताया लेकिन क्या इस चिकन डिनर को वो आगे लेके जाने वाले। कुछ वीडियोस देखे गए थे, जॉनथन बस डिमांड कर रहे थे कि वो एक चिकन डिनर मिले जो अभी तक उन्हें मिला नहीं था सेमीफाइनल में। लेकिन लास्ट चांस में आके पहले दिन में दूसरे मैच को अपने नाम करने में हुए कामयाब। बस यहां से करना इस मोमेंटम को कंटिन्यू।
साई ऑफ रिलीफ मिला यहाँ पे प्लेयर्स को। अब खुशी देखिए, इमोशंस देखिए उनके चेहरों पे। जितने वहां पे इमोशंस है उतने इमोशंस टू रिपर्स के प्लेयर्स के चेहरों पे भी है। वो निराशा है कि ये मुकाबला उनका हो सकता था, जोन के बाहर वो फंस गए। फिर जब अंदर पहुंचाकर जा जरूर सकते हैं, पर सत्यम थोड़ी बातचीत वो कर जरूर रहे हैं और चेहरे पर खुशी तो नहीं है, पर जॉनथन द एलिमिनेटर का जो खिताब है वो अब मिल चुका है इस खिलाड़ी को। जी हाँ, बहुत लंबे समय से ये प्लेयर फ्रैग्स निकालता है बैटल रॉयल के अंदर, और एक बार फिर से अभी के लिए सबसे ऊपर जॉनथन का नाम। एंड 99 फ्रैग्स हुए हैं। मैं तो वेट कर रहा हूं कि पहले 100 किसके होंगे। ऑटोबॉट्स, इतनी अच्छी शुरुआत के बाद आप अपने चांसेस गंवाना नहीं चाहते, बट ट्रू रिपर्स उन्होंने भी रश किया विंड गॉड के ऊपर, बट ट्रू रिपर्स का ही अंत हो गया वहां पे। जहां पर टीएजी उनके पास परफेक्ट मौका है फिनिशेस ज्यादा निकालने का, किया गया जस्ट एक और ग्रेनेड जो स्मोक के अंदर डाला गया है, पर टीएजी वो थोड़ा दूर से रोटेट करने की कोशिश करने वाले। जी हां, ऑटोबॉट्स जो प्लेयर डाउन थे उनको यहां पर फ्रैग कंफर्म करने की कोशिश करी जाएगी। विंड गॉड उनके भी मल्टीपल प्लेयर्स है जो यहां पर डाउन हो गए कि आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन हुआ। ऑटोबॉट्स 12 फिनिशेस निकाले, 2 प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिला, पर टीम एपेक्स गेमिंग इस मैच में 4 फिनिशेस, और अब बारी आती है टीम तामिलास की। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो जोन के बाहर हैं, अभी भी जोन के अंदर आना बाकी, बट जॉनथन इसी के साथ एक सेंचुरी पूरी करी है इस टूर्नामेंट में। 100 टोटल फ्रैग्स, बट वाइल्ड फ्रैग्स आउट ऑफ नोवेयर, वाइल्ड फ्रैग्स की यहां पे आंधी आई। स्प्रे गॉड इज देयर, बट वो भी यहां पे डाउन है। काना डाउन, स्प्रे गॉड डाउन, टीम तामिलास का अंत। कॉटन आए तो हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव। टीएजी के सारे प्लेयर्स स्लोली स्टेडली वो आगे आते हुए, बट गोटन भी डाउन। वाइल्ड फैंग्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो रश करने के लिए आए, और वो रश उनका अंत बन गया। पर वो क्यों आए यहाँ पर? वो तो वैसे भी जोन के अंदर मौजूद थे। सेंसे उनको अकेले पीछे की साइड पर छोड़ दिया गया, आर्यन के ऊपर वो नॉक निकाला गया, पर सेंसे वो भी रेडन का शिकार होंगे। वाइल्ड फैंग्स जिनके पास इतना बढ़िया मौका था, उस मौके को छोड़कर वो बाहर चले गए, और उसके बाद वो फाइट उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। हुआ नहीं है, उनको यहां से नंबर 1 तक पहुंचना है। टैग ऑन टॉप और नथिंग, बट हाइड्रो वो जोन के बाहर डाउन हो गए। बचे हुए दोनों प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो जोन के अंदर और बेहतर पोजीशन बनाए, बट टीम एएक्स इस मैच में वो बॉटम ऑफ द टेबल पे थे, बट अंत होते होते लग तो रहा है कि वो आगे जाएंगे। बट जॉनथन, चलिए उनका भी यहाँ पे कियोस को देखिए, मेजी वो भी इस मैच की जीत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, वो फ्रैग्स कंफर्म भी किए। रैपिड केओस ई स्पोर्ट्स नंबर 1 दूर नहीं है उनसे। हालांकि फाइट बैक करने की कोशिश अभी भी चलती है। मेटानिजा की तरफ से नोब उन्हें भी पकड़ा गया ओपन में। मिस्टीरियस 4 एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते हुए, और टीएजी उनकी भी एंट्री होती हुई कंफर्मेशन उस थर्ड पार्टी के दौरान आता हुआ इनके पास। देखिए, ये आज के दिन का 5वां मैच है, और हमने मिस्टीरियस 4 और बाकी टीम्स को लड़ते हुए कई बार देखा है। स्पेशली अगर यहाँ पे बात की जाए मिस्टीरियस 4 की, टीम थे वो टीएजी के, और टीएजी के पास यहाँ पे फिर से मौका रहेगा कि वो बेहतर प्रदर्शन कर पाए। टीम एपेक्स गेमिंग बहुत करीब आ चुके हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। मेटानिंजा अचानक आए, और कोई जवाब यहाँ पे था नहीं। मेटानिंजा के पास कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। जॉनथन तीसरा फ्रैग निकाला है उन्होंने इस मैच के अंदर, एंड सच में प्रूव कर रहे हैं कि फ्रैग्स निकालने की क्षमता पहले भी थी, अब भी है, और आगे भी रहेगी। जो टीम्स आ रहे हैं वो आपके ऊपर अटैक करेंगे। जीरो आर्क मॉन्टी उनकी तरफ से मिड रेंज का स्प्रे, जॉनथन उन्हें गिराया जा चुका है। जेली दौड़ लगा चुके हैं उस रिवाइवल की तरफ जाने के लिए। हुआ था हम 5वें मैच में आ चुके हैं, और 5वां मैच तो उनका समाप्ति हो चुका है, और केवल 35 पॉइंट है उनके पास। देखिए, सिर्फ पहला ही मैच अच्छा गया है मेटानिंजा का, बाकी किसी भी मैच में वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। हमेशा बीट करेगी बटालियन, इसी के साथ उनका टीम एएक्स एलिमिनेट। बट ये क्या हुआ, क्या जॉनथन को अंदाजा नहीं था वहां पे मॉर्टी के बारे में? वो तेजी से वहां पे आए, और मॉर्टी ने सरप्राइज किया है जॉनथन को। बट अभी भी कवर आ रहा है, और ये कवर काफी बेहतरीन, हाइड्रो का कवर सही, लेकिन वो जॉनथन को नहीं बचा। तो अपोनेंट को बहुत बुरे तरीके से ऊपर में देखा गया। वाइपर जेली को वहां पे गिराने में हुए कामयाब। 2 अलग अलग टीम से उलझ गए यहाँ पे टीएजी, और इस उलझन में अपने प्लेयर्स को गवाते चले जा रहे। हर्ष कुछ खास वो करके जा नहीं पाए। हाइड्रो वो तो बिल्कुल ओपन में जंप लगा बैठे, और इसी की वजह से टीएजी उनका एलिमिनेशन होता हुआ। 5 फिनिशेस जरूर निकाले गए। और वो कहां पर जाकर के व्हीकल रोकना चाहते हैं, उनको भी वहां पे डाउन किया गया। रेडन वो भी बहुत ओपन में। एएक्स इट्स पीनट्स फॉर टीम एपेक्स गेमिंग, और एएक्स ने आखिर वहां पे, पर ये प्रदर्शन आपको शोभा नहीं देता। एएक्स हाइड्रो ने वो पोजीशनिंग वहां पर छोड़ दी, अदरवाइज और भी फ्रैग्स उनको मिल सकते थे, पर फर्क नहीं पड़ता। इस बार जॉनथन और जेली की बारी थी। मिस्टीरियस 4 थोड़ी देर पहले ही तो उन्होंने देखा कि एक्स के साथ क्या हुआ। मिस्टीरियस 4 उन्होंने वहां पर वो एक फिनिश निकाला था। टीएजी उनको 2 फ्रैग्स मिले थे, पर मिस्टीरियस 4 नूब उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और अब
इकलौता खिलाड़ी बचा हुआ है मिस्टीरियस 4 का हेनरी, वो भी गाड़ी लेकर सेम शैक पर जाने वाले। और अगेन वही कहानी उनके साथ भी हुई है, मिस्टीरियस 4 वो भी बाहर हो गए। पर टीम एपेक्स गेमिंग उनको फायदा ज्यादा मौजूद थे। फ्रैगर उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, बट फ्रैगर को ट्रेड में डाउन किया जाएगा। फाइनली जो फिनिश कंफर्मेशन है वो लास्ट आरडे का भी आ चुका है। 4 टीम्स 13 खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर शेष। और अब हर्ष उन्होंने दूर दराज के इलाकों से वो स्प्रे दिया। सेंसे वो डाउन है, देखना ये कि फिनिश कंफर्मेशन क्या वो भी आएगा। जी हाँ, वो फिनिश कंफर्मेशन आया, बट जेली वो ऑफ गार्ड एंगल जो उन्होंने क्रिएट कर रखा था वो उनको मुश्किलों में डाल करके गया है। और आप देखिए कितनी ज्यादा दूरी पे वो जो प्लेयर्स है वो मौजूद। वाइल्ड फैंग्स बिल्कुल ओपन एरियाज पे एक्सपोज कर दिया उन्होंने अपने आप को। और कान्हा लग तो नहीं रहा कि वो वहां पे सरवाइव भी कर पाएंगे। इरांगल के मैच में बचे हुए हाइड्रो वो जा रहे अपने आइजल के पास। जली को रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाले है, पर हर्ष उनका एक ग्रेनेड आया। गॉटेन वो यहां पर एलिमिनेट हो गए। हर्ष ज्यादा गोलियां अब उनके पास बची नहीं है। जॉनथन जो डाउन है उन्हें वहां पर रिवाइव किया जाएगा, पर हर्ष वो एक आखिरी गोली का कनेक्ट हुआ जहां पर फ्लैश डाउन हुए। 7 गोलियां बची हुई है हर्ष के पास। और जॉनथन को रिवाइव देने की भी कोशिश की जाएगी। हाइड्रो व्हीकल लेकर के वो आगे पहुंचे। थोड़ा रिस्की एरिया, बट उसके बावजूद उस रिवाइवल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रैपिड कियोस अभी भी उनके पास वो मैन एडवांटेज रहेगा। रिवाइवल उसको एग्जीक्यूट होने में कोई भी दिक्कतें होंगी नहीं। स्मोक करके वो प्लेयर्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। टीएजी एक ऐसी टीम जिनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और रैपिड कियोस जो एक्सपीरियंस को अपना बनाना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं। हाइड्रो उन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, फ्लैश वो भी डाउन है। जो मैन एडवांटेज है वो टीएजी के खाते में अब जाता हुआ। एक आखिरी प्लेयर जो यहाँ पे सर्वाइव कर जरूर है, बट टीएजी ये चिकन डिनर उनके खाते में जाएगा। जेली का वो रिएक्शन, जॉनथन का वो रिएक्शन, इवन इफ ही लूज एवरीथिंग he'll take a break, fix his crown and conquer it all once again, because it is not him, it is within him. Jonathan Jelly, खुशियां उनकी सबसे ज्यादा। TAG on top of the table. हर्ष का गेम प्ले इस मुकाबले में क्या शानदार रहा। वो जो कवर फायर हर्ष ने प्रोवाइड किए हैं रैपिड कियोस को, जो उन्होंने परेशान किया। गोलियां खत्म हो गई, पर उम्मीदें वो उनके दिल के अंदर। और हर्ष ने वो बढ़िया गेम करके दिखाया। डैमेज वो कितना ज्यादा डील करके गया खिलाड़ी। जॉनथन के अंदर वो खुशी, हाइड्रो उनको भी पता है, और जेली उन्हें पता है कि हर्ष ने क्या कारनामा करके दिखाया है। उन्हें भी पता है कि ये चिकन डिनर जो हर्ष ने दिलाए अपनी टीम को, बढ़िया गेम रहा। जॉनथन के ऊपर वो रिवाइवल भी एग्जीक्यूट हुआ, और टीम एपेक्स गेमिंग एक बार फिर से ऑन टॉप। अब चेहरे पे वो रिलीफ देख सकते हैं यहाँ पे टीएजी के। बहुत ही टफ मुकाबला जोन आया, लेकिन उसके बाद जो कवर फायर, जो टीम वर्क था, वो एपेक्स गेमिंग का उनको टॉप पे लेके जाता हुआ। कमाल का आज का दिन, 2 चिकन डिनर निकाले आज के दिन में टीएजी ने। में लॉन्ग रेंज गोलियां खत्म हुई, क्लोज रेंज पे जाने पे मजबूर किया। फ्रैगर के ऊपर ये नॉक निकालना ये सबसे गेम डिफाइनिंग साबित हुआ। और उसके बाद कोशिशें ध्रुव की भी काफी अच्छी थी, बट खुशी देखिए आप चेहरे पे। ये वो एफर्ट्स जो उन्होंने लगाए वो काफी कमाल। जेली थोड़े भावुक हुए, एंड ही इज एन इमोशनल प्लेयर, बट वो इमोशंस राइट डायरेक्शन में अब ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जीत की तरफ अब बढ़ रहे हैं। एंड जेली इज प्रूविंग एवरीवन दैट ही इज नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए हाइड्रो कह रहे होंगे कि मुझे क्यों तोड़ा। एक प्रॉपर रैप्टा अगर मैं देसी टर्म्स में यूज करूं तो वहां पर वो पड़ा जरूर, बट देखिए इमोशंस हैं। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब गंड मराए।